हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। दोस्तों आज है दिनांक 26 सितंबर 2020 और हम रोज की तरह एक बार फिर लेकर हाजिर हैं करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों आज के जो क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो सब बताए जाएंगे। और वीडियो के एंड में आपको आज जो भी क्वेश्चन बताए जाएंगे उसका वन लाइनर आपको दे दिया जाएगा। और सबसे लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें दे सकते हैं और उसका आंसर मैं आपको आने वाली वीडियो में भी बताऊंगा। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं कल पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के साथ। दोस्तों कल मैंने आपसे पूछा था कि यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर इनमें से कौन है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन बी था प्रियंका चोपड़ा, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों प्रियंका चोपड़ा यूनिसेफ की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं। दोस्तों यूनिसेफ यहाँ नाम है तो यूनिसेफ के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों यूनिसेफ सेफ का जो फुल फॉर्म है वो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड है। इसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं और इसकी स्थापना जो है वो विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया था। दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो 11 दिसंबर 1946 को न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी और इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में ही है और इसकी मुखिया का नाम है हेनरीटा एच फोरे। दोस्तों इस संस्था को जो है वो नोबेल शांति पुरस्कार और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया जा चुका है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है मतदान के लिए मेल इन बैलेट प्रणाली, इस नाम को याद रखिएगा, कहाँ अपनाई गई है। दोस्तों इसका जो ऑप्शन ए है अमेरिका, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों अमेरिका में हाल ही में 3 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, इसलिए इस मतदान के दौरान मेल इन बैलेट प्रणाली अपनाई गई है और इस प्रणाली के अंतर्गत जो है जो भी मतदाता होंगे वो ईमेल के द्वारा अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे और इससे जो है सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो जाएगा और जो मतदाता अपने मताधिकार क्षेत्र में नहीं होंगे यानी कहीं दूर होंगे तो वो भी अपने मत का प्रयोग अपने मताधिकार क्षेत्र में कर सकेंगे। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में नोबेल प्राइज की धनराशि बढ़ाकर कितने की गई है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है ए 11 मिलियन क्राउन, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इससे पहले जो इसकी धनराशि थी वो 10 मिलियन क्राउन थी। दोस्तों नोबेल प्राइज जो है वो महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के वसीयत के अनुसार हर साल चिकित्सा, मानवीय क्षेत्र, मानवीय शांति के लिए, रसायन के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में लोगों को उनके अहम योगदान के लिए दिया जाता है। दोस्तों इस पुरस्कार में आपको एक 23 कैरेट का मेडल मिलता है और उसके साथ एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। दोस्तों ये पुरस्कार जो है वो अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के आधार पर बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में सार्क सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है। दोस्तों इस नाम को याद रखिएगा, सार्क सम्मेलन 2020 कहाँ संपन्न हुआ है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों न्यूयॉर्क में ये सार्क सम्मेलन 2020 संपन्न हुआ है। दोस्तों सार्क सार्क की जो पूरा फुल फॉर्म है वो साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। जो इसका हिंदी नाम है दोस्तों वो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसी को हिंदी में इंग्लिश में शॉर्ट सार्क कर दिया गया। दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में है। दोस्तों इसके जो सदस्य देश हैं वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका हैं। दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो 8 दिसंबर 1985 को की गई थी और इसके जो महासचिव हैं उनका नाम एसाला रुवान वेराकुन है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि संसद ने हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है ए गुजरात, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों लोकसभा ने रविवार को यानी हाल ही में 20 सितंबर को ये प्रस्ताव पारित किया है। दोस्तों इस प्रस्ताव के अंतर्गत जो रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय गुजरात के गांधीनगर में है उसी को राष्ट्रीय महत्व की संस्था का दर्जा देने का प्रस्ताव है। दोस्तों गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए सदन में रखा था।
दोस्तों यहाँ बात आई है गुजरात की, तो गुजरात के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है, और इसका जो सबसे बड़ा शहर है वो अहमदाबाद है। दोस्तों यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो आचार्य देवव्रत हैं, और जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ की, उनका नाम विजय रूपाणी है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, कि हाल ही में एसपी बाला सुब्रमण्यम का निधन हुआ है, वो कौन थे, वो किस क्षेत्र से थे। दोस्तों इनका जो पूरा नाम है वो श्रीपति पंडित राधुल्य बाला सुब्रमण्यम है। ये तेलुगु के थे, तेलुगु क्षेत्र से आते थे, और ये संगीत के क्षेत्र से संबंधित थे। दोस्तों ये तेलुगु भाषी क्षेत्र आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों इनको जो है 6 बार पार्श्व गायक के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा चुका है। दोस्तों इनको आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा तेलुगु सिनेमा में नंदी पुरस्कार दिया जा चुका है। दोस्तों इनको साल 2011 में पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया था। दोस्तों ये जो है 5 अगस्त को कोरोना से ग्रसित हुए थे, उसके बाद इनका जो निधन है वो 25 सितंबर 2020 को हो गया। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, कि जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र के लिए किस राज्य के द्वारा मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है ये उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल राइट है। सी उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र गिद्धों के विलुप्त होती प्रजातियों के संरक्षण के लिए स्थापित किया जाएगा। दोस्तों भारत में जो है वो गिद्धों की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, इनमें जिसमें पहला नाम है व्हाइट बैक्ड जिप्स बेंगेसिस, और दूसरा है लॉन्ग बिल्ड जिप्स इंडिकस। ये सब वैज्ञानिक नाम है जो मैं लास्ट में बता रहा हूँ, जिप्स बेंगेसिस और जिप्स इंडिकस। और जो सिलेंडर बिल्ड है वो तीसरा है, उसका नाम है वैज्ञानिक नाम जिप्स टेनुइरो स्ट्रीस। दोस्तों गिद्ध जो है एक वल्चर प्राणी है, इसलिए और ये इसकी जो प्रजातियां हैं वो आजकल लगभग विलुप्त होती जा रही हैं, इसलिए इनके संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की मंजूरी मिली है। दोस्तों ये भारतीय वन जीवन अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित हैं, और लेकिन इसमें जो किंग वल्चर है उसका संरक्षण जो है वो सर्वाधिक माना जाएगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, कि किसान कल्याण योजना कहाँ शुरू की गई है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है डी मध्य प्रदेश, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत जो है वो किसान सम्मान निधि की जो राशि थी जो पहले 6,000 थी उसको बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है। दोस्तों बात आई है यहाँ मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम शिवराज सिंह चौहान है। दोस्तों यहाँ की जो राज्यपाल हैं उनका नाम आनंदीबेन पटेल है, और आनंदीबेन पटेल वो उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, कि परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है बी 26 सितंबर, ये बिल्कुल राइट है, यानी आज जो है वो परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि नागासाकी हिरोशिमा पर जो परमाणु हथियारों से हमला हुआ था उसमें कई 100 लोगों की जानें गई थी, कई लाख लोगों की जानें गई थी, और ऐसी क्षति को देखकर सारी दुनिया लगभग सहम सी गई थी। और दोस्तों उस दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उस नागासाकी हिरोशिमा में लगभग 2,13,000 लोगों की जानें गई थी। दोस्तों उसके बाद से ही हर वर्ष 26 सितंबर को परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इसका जो उद्देश्य है वो दुनिया के सभी देशों को परमाणु हथियारों के खतरे के बारे में जागरूक करना है, तथा उसके उन्मूलन के लिए भी उनको जागरूक करना है, क्योंकि परमाणु हथियार जो है वो बहुत ही खतरनाक हथियार है, इससे लाखों लोगों की जानें एक ही बार में जा सकती हैं, और इसका प्रभाव जो है वो कई पीढ़ियों तक रहता है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान कहाँ शुरू किया गया है। दोस्तों इस नाम को याद रखिएगा कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान कहाँ शुरू किया गया। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है सी महाराष्ट्र, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस अभियान को महाराष्ट्र की सरकार द्वारा
कोविड-19 से लड़ने के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया है। दोस्तों इसे जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के द्वारा शुरू किया गया और दोस्तों उनका ये कहना था कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी मिशन के अंतर्गत जो राज्य में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई है वो और मजबूत होगी। दोस्तों ये 15 सितंबर 2020 को शुरू किया गया है और दोस्तों यह अभियान महामारी के नियंत्रण के लिए प्रभावी स्वास्थ्य शिक्षा पर आधारित है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि पीएमसी बैंक के नए प्रशासक कौन बने हैं। दोस्तों तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी AK दास, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये जो है पीएमसी बैंक पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। तो दोस्तों इसके जो नए प्रशासक हैं उनका नाम है AK दास और ये जो है JP भोरिया की जगह लेंगे। JP भोरिया ने जो हाल ही में इसके प्रशासक थे उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अभी इस सेवानिवृत्ति ली है। तो दोस्तों चलिए आज के बढ़ते हैं आज के वन लाइनर की तरफ। मतदान के लिए मेल इन बैलेट प्रणाली अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में अपनाई जाएगी। दूसरा है नोबेल प्राइज की धनराशि बढ़ाकर 11 मिलियन क्राउन कर दी गई है। इसके पहले ये राशि जो थी वो 10 मिलियन थी। सार्क सम्मेलन 2020 न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय 2020 का निर्माण गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। SP बालासुब्रमण्यम संगीत के क्षेत्र से थे और इन्हें पद्म भूषण और तेलुगु भाषी क्षेत्र का नंदी पुरस्कार दिया जा चुका है। इनकी हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से 25 सितंबर 2020 को डेथ हो गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहला जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है। किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस यहाँ 26 सितंबर मैंने कब मनाया जाता है लिख दिया था, 26 सितंबर आप लोग लिख दीजिएगा। आप लोग वहाँ ऑप्शन में देख सकते हैं। मेरे परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। पीएमसी बैंक के नए प्रशासक AK दास को नियुक्त किया गया है। दोस्तों इसका सुधार जो है वो आपको उसमें मिल जाएगा, PDF में मिल जाएगा। मैं आपको PDF के द्वारा दे दूंगा। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और चलिए बढ़ते हैं हम आज के विचार की तरफ। क्वेश्चन है जो पहले हमारा, हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कितने प्लास्टिक पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक जो है वो हमारे पर्यावरण के लिए सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आज का रहेगा कि हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कितने प्लास्टिक पार्क की स्थापना के लिए मंजूरी दी है। इसमें जो आपका ऑप्शन है 10 है, 12 है, 9 है, 7 है। तो इनमें से एक ऑप्शन सही है। आप उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के विचार की तरफ कि सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमको नींद नहीं आने देते। दोस्तों इसका मतलब ये है कि आप इतनी मेहनत करते हैं, आप हमेशा सोच कर या हमेशा सपनों में ही नहीं खोए रहते हैं कि हम ऐसा कर लेते, हम ऐसा कर लेते। आपका सपना ऐसा होना चाहिए कि जो आपको नींद नहीं आने दे, आपको हमेशा जगा कर रखे। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा जागते ही रहें, आप अपनी मेहनत करें और आप इसका तात्पर्य ही है कि आप कठिन परिश्रम करें। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।